गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। आज हम पढ़ेंगे अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया होती है, उनके जो समीकरण होते हैं उनको संतुलित कैसे करते हैं। तो आप देखेंगे 10वीं क्लास में आता है कि अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कीजिए, समीकरणों को संतुलित कीजिए। आप आज सीखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया में जो समीकरण बनते हैं उनको संतुलित कैसे करते हैं। तो आप देखेंगे समीकरण को संतुलित करना। आप देखेंगे कि ये भी बोल सकते हैं कि अभिक्रिया को संतुलित करना। आप देखेंगे कि अभिक्रिया को संतुलित अपन कैसे करते हैं। किसी को समझ में आया होगा पहले से, किसी को समझ में नहीं आया होगा। जिसको समझ में नहीं आया आज वो आराम से देखेंगे कि अभिक्रिया को कैसे संतुलित करते हैं। आपके 10th क्लास में आपके बोर्ड एग्जाम हो गए, उसमें क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि अभिक्रिया को संतुलित कीजिए। दी गई कोई भी अभिक्रिया होगी उसको कैसे संतुलित करते हैं। आप देखेंगे कि अभिक्रिया को संतुलित अपन कैसे करते हैं। ठीक है, अपन कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे अपन ने एग्जांपल लिया Zn प्लस H2SO4, Zn प्लस H2SO4। इसके दौरान बनेगा ZnSO4 प्लस बनेगा H2। इसमें हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाती है। तो आप देखेंगे कि अभिक्रिया को संतुलित कैसे करते हैं या समीकरणों को संतुलित कैसे करते हैं। अभिक्रिया को संतुलित कैसे करते हैं। आप देखेंगे अभिक्रिया को संतुलित करना है तो बैलेंस करना है। मतलब इस साइड जितना द्रव्यमान होगा उस साइड उतना ही होगा। जैसे Zn इस साइड कितना है उस साइड कितना है, SO4 इस साइड कितना है उस साइड कितना है। तो आप देखेंगे कि Zn ये लेफ्ट हैंड साइड लिख देते हैं। आप देखेंगे आराम से बता रहे अपन, ये लेफ्ट हैंड साइड ऐसे लिख लो और एक होता है राइट हैंड साइड। और यहाँ अपन लिख देते हैं अभिकारक, जो भी पदार्थ ले रहे हैं अभिकारक या जो भी ले रहे हो, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे Zn जिंक। तो सबसे पहले देखेंगे कि आप जिंक इस साइड कितना है, लेफ्ट हैंड साइड में कितना है और राइट हैंड साइड में कितना है। आप देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में 1 है तो 1, राइट हैंड साइड में कितना है देखेंगे उत्पाद में कितना है 1 है। उसी प्रकार देखेंगे SO4 इस साइड कितना है 1, SO4 यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। उसके बाद देखेंगे हाइड्रोजन कितने, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। या फिर ऐसे नहीं देखे, ऐसे बोलो ऐसे नहीं देखना, आपको सिंगल को देखना है। तो आप देखेंगे पहले ऐसे सल्फर कितना है 1, फिर ऑक्सीजन कितना है इस साइड CR। उसके बाद में हाइड्रोजन देखेंगे, हाइड्रोजन 2। तो विद्यार्थियों आप देखा है आपने कि इस साइड अभिकारक और उत्पाद में अभिक्रिया को संतुलित कैसे करते हैं। अपन आराम से समझने की कोशिश करो कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, मतलब इस साइड अपने इस साइड और उस साइड, जितना इस साइड Zn होगा जिंक होगा उस साइड भी उतना होना चाहिए, वो अभिक्रिया संतुलित कहलाती है। आप देखेंगे कि Zn को आपने देखा कि Zn जिंक जो इस साइड 1 है तो उस साइड भी 1 है, ये 1 है ये 1 है। और सल्फर इस साइड 1 है तो उस साइड भी 1 है। ऑक्सीजन इस साइड CR है उस साइड भी CR है। और हाइड्रोजन इस साइड 2 है और उस साइड भी क्या है 2। आपने अभी देखा कि ये तो अभिक्रिया क्या है संतुलित समीकरण। ये क्या हुआ संतुलित समीकरण। ये तो पहले से अभिक्रिया क्या है संतुलित समीकरण। ये अभिक्रिया पहले से क्या है संतुलित है। तो आप देखेंगे कि आगे एग्जांपल में कि अभिक्रिया नहीं कैसे होती है, उनको कैसे संतुलित करते हैं। तो सेकंड एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल सेकंड लेते हैं अपन। Fe प्लस H2O आगे में क्या बनेगा Fe3O4 प्लस क्या बनता है बाहर क्या निकलता है हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो इस अभिक्रिया को संतुलित कीजिए। तो अपन सर्वप्रथम क्या करेंगे, ऐसे लाइन लिखेंगे रफ कॉपी में और लेफ्ट हैंड साइड लिख देंगे और एक साइड राइट हैंड साइड लिख देंगे और यहाँ जो तत्व है उनका नाम लिख देंगे। सबसे पहले अपन किसको संतुलित करना है Fe। तो Fe को देखेंगे आप Fe इस साइड कितना है 1 है, आपको दिख रहा होगा। Fe इस साइड कितना है 1 है और इस साइड कितना है 3। तो आप लिखिए 1, इस साइड लिखिए 3। अब देखो संतुलित नहीं है,
संतुलित कैसे करते हैं आज हम डिटेल से पढ़ेंगे। संतुलित अभिक्रिया को कैसे करते हैं संतुलित। बहुत सारे बच्चे होते हैं उनको पता नहीं होता अभिक्रिया को संतुलित कैसे करना है। तो आज देखेंगे आप Fe इस साइड भी फेरिक मतलब इस साइड कितना है 1 है और इस साइड कितना है 3 है। इसके बाद में देखेंगे H हाइड्रोजन है, इस साइड 2 है, इस साइड भी 2 है, 2 है, 2 है। उसके बाद में देखेंगे आप ऑक्सीजन इस साइड कितना ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन 1 है और उस साइड कितना है ऑक्सीजन 4 है। तो अभिक्रिया को संतुलित कैसे करना है देखेंगे आप। इस साइड देखो अभिक्रिया संतुलित है या नहीं देखेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन 1 है, F 1 है इस साइड, तो इस साइड 3 है, संतुलित नहीं, ये 1 है ऑक्सीजन, तो इस साइड 4 है। तो आप देखेंगे इस साइड 3 है, तो इस साइड फेरिक 3 है, इस साइड भी कितना करना पड़ेगा 3 करना पड़ेगा। तो अपन करेंगे इस साइड देखो 3 है, इस साइड कितना है 1 है, तो 3 करना है तो क्या करेंगे इसके आगे 3 लगा देंगे। इस साइड फेरिक कितना होती है, इस साइड भी कितना होगा 3। और अब आप देखेंगे फेरिक कितना होगा 3, ये भी 3, तो आप यहाँ लिख सकते हैं फेरिक कितना हुआ 3, इस साइड भी कितना हुआ 3, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। आप ऐसे नीचे कोष्टक में लिख सकते हो, साइड में रख काम कर दो। तो Fe कितना हुआ 3, ये भी हो गया 3। उसके बाद में देखो हाइड्रोजन कितना है 2, उस साइड भी 2, रुको थोड़ी देर। ऑक्सीजन कितना 4 है, तो इस साइड देखो 4 लगा दो आँख बंद करके, ऑक्सीजन 4 है, इस साइड कितना है 4 है। तो आप देखेंगे ऑक्सीजन कितना हो गया 4, ऑक्सीजन हो गया यहाँ भी 4 है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में भी 4 है। अब ये 4 ऑक्सीजन हुआ, तो देखो ये हाइड्रोजन की मात्रा कितनी होगी 4 × 2 कितना हो गए 8। तो हाइड्रोजन इस साइड कितना है 8 है, इस साइड कितना है 4 है। तो अपन 8 करने के लिए क्या करेंगे, आगे क्या लगेंगे 4, तो 4 × 2 कितने हो गए 8, कितने हुए 8। तो आप देखेंगे इस साइड में हाइड्रोजन कितने हुए 8, इस साइड में कितने हुए 8। तो देखेंगे कि आप देखो कि Fe कितने 3, इस साइड भी 3 है और हाइड्रोजन कितने 4 × 2 8, 4 × 2 8। ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन ये ऑक्सीजन यहाँ पीछे लिखना जरूरी नहीं, आगे भी लिख सकता है। तो 4 है, ऑक्सीजन भी 4 हुए, इस साइड भी ऑक्सीजन कितना है 4। तो विद्यार्थियों आज हमने पढ़ा कि समीकरणों को संतुलित कैसे करते हैं, अभिक्रिया को संतुलित कैसे करते हैं। तो ये देखो आपने देखा, समझ में आ गया होगा, मुझे विश्वास है कि आपने इसको अच्छे से समझ लिया होगा। देखिए इस विधि को अपन क्या करते हैं, हीट एंड ट्रायल विधि, क्या कहलाता है हीट एंड ट्रायल विधि कहते हैं। समीकरणों को संतुलित करने वाली विधि, समीकरणों को संतुलित करने वाली विधि क्या कहलाती है, हीट एंड ट्रायल विधि भी कहते हैं। या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं समीकरण को संतुलित कैसे किया। आज विद्यार्थी आपने देखा समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं अपन।